प्रेशर कांस्टेंट रहेगा बट वॉल्यूम चेंज होगा, उसकी वजह से कुछ आप क्वांटिटी है आपकी। मैम आपकी आवाज बीच में कट रही है ना। यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस, वो आज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी में, थोड़ा वाईफाई का। हेलो। मैम आ रही है। यस, ओके ओके। So heat absorbed at constant pressure is equal to increasing in quantity, H is known as enthalpy. So फिर यहाँ पे क्या हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है, उसके साथ साथ कुछ वर्क डन भी हो रहा है, तो दोनों एक साथ हो रहा है। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी भी, वर्क डन भी होगा, तो वो दोनों क्वांटिटी में चेंज हो रहा है क्योंकि उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। तो ये दोनों कंबाइंड क्वांटिटी, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम, तीनों को साथ में आप एक क्वांटिटी से डिफाइन कर सकते हो, उसको बोलते हैं एंथैल्पी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपकी प्रोसेस होती है, जहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ऐसी आइसोबैरिक प्रोसेस में जो क्वांटिटी चेंज होगी उसको बोलते हैं एंथैल्पी। कि जितनी भी आप हीट एब्जॉर्ब करते हो या फिर हीट रिलीज होती है वो उस आपकी एंथैल्पी में चेंज लाएगा। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे आपके सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा प्रोसेस में, थ्रू आउट प्रोसेस में, तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। जहाँ पे जैसे वो एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप चाय को थर्मोस में फिल करते हो तो काफ़ी लंबे टाइम तक उसका टेम्परेचर वैसे का वैसे ही रहेगा, जल्दी ठंडी नहीं होगी। तो उस टाइप की प्रोसेस को बोलते हो आइसोथर्मल प्रोसेस। बट इनिशियली पूरे थ्रू आउट लाइफ टाइम तक कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि उतना तो चेंज होगा ही टेम्परेचर में। तो फिर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या आप लिखोगे कि PV इज इक्वल टू RT, भी आपका R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर T भी कांस्टेंट है। सो आपका क्या होगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो PV R कांस्टेंट है तो PV आपका T भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम में उस तरह से चेंजेस होगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपको रखना है कि T आपको रखना है कि 20 डिग्री T मुझे कांस्टेंट चाहिए, तो अब अगर आप प्रेशर 2 रखोगे, 2 बार रखोगे, तो आपका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 10। अगर आपका वॉल्यूम 10 होगा, प्रेशर की वैल्यू 2 होगी, तभी आपकी टी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। फिर अगर आप कुछ चेंज करोगे, आपने प्रेशर 4 कर दिया, तो फिर वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा टेम्परेचर 20 लाने के लिए, वॉल्यूम आपका 5। यस यस, तो प्रेशर और वॉल्यूम इस तरह से चेंज होगा जिस तरह से आपकी टेम्परेचर की क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो उस तरह की प्रोसेस को बोलते हो आइसोथर्मल प्रोसेस। मैम यस, थर्मस में टी का टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए उसकी दो वॉल के बीच में वैक्यूम क्रिएट करते हैं। यस, वो पूरा एडियाबैटिक वॉल है, उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं कि जैसे बाहर से कुछ फिर एनर्जी का कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में कोई एनर्जी लॉस ना हो। तो आइसोथर्मल वही एक अभी नेक्स्ट वही प्रोसेस आ रही है कि जो ये प्रोसेस जो टेम्परेचर रिलेटेड हो उसको आइसोथर्मल बोलते हैं। अभी आप यहाँ पे देख लो कि फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। सो फॉर अगर आप नेचुरली तो ऐसा नहीं होगा कि इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, बट आप आइडियल गैस लोगे तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर उतना ही उतना रहेगा। आप बाहर से कोई हीट नहीं दोगे या फिर उसकी हीट कुछ कम नहीं करोगे, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जितनी है उतनी की उतनी ही रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी U जीरो हो जाएगा। सो आपका क्या है, Q इज इक्वल टू U प्लस W। सो U तो आपका जीरो है इंटरनल एनर्जी, सो Q इज सेम एज वर्क डन W। So in isothermal process, heat supplied to an ideal gas is equal to the work done by the gas. So जितना भी आप isothermal process में अगर heat supply करो, internal energy में कोई change नहीं होगा। तो अगर आप heat दोगे तो same as जितना भी work done होगा या नहीं होगा उसके बराबर ही रहेगा। अभी एक next process है adiabatic process. So when a system undergo initial state to final state in such a way that no heat leaves or enter the system.
तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो टेम्परेचर के रिलेटेड है कि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलरली वैसी ही है अडियाबेटिक प्रोसेस। अडियाबेटिक प्रोसेस में कुछ हीट का ट्रांसफर नहीं होगा कि अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो अडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, Q0 होगा। आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था, U0 था इंटरनल एनर्जी। अडियाबेटिक प्रोसेस में आपका ये Q0 होगा। तो Q0 है तो फिर U क्या होगा, Q इज इक्वल टू 0, सो आपका U प्लस W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी U क्या होगी, U इज इक्वल टू नेगेटिव W होगा। सो जैसे एक एग्जांपल ले रहे हो कि अगर आप फास्ट कर रहे हो, किसी ने फास्ट कर दिया, तो क्या होगा, आप बाहर से फास्ट में कुछ नहीं खा रहे, फिर अगर आप एक दिन नहीं खाओगे तो ऐसा थोड़ी कि आपने 1-2 दिन नहीं खाया तो फिर आपको कुछ हो गया। रखते हैं ना सब लोग, काफ़ी 10-15 दिन का फास्ट रखते हैं। तो उस टाइम क्या होगा, कोई एनर्जी क्यों कुछ नहीं मिल रही बॉडी में, फिर भी वर्क तो होगा ना, आप कुछ काम तो करोगे, हाथ पैर चलाओगे, थोड़ा वॉक करोगे, तो फिर वो वर्क डन वो कहाँ से आया, तो कुछ आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी खर्च होगी उस टाइम पे। बाहर से आपको कुछ नहीं लेना, फिर भी काम करना है, तो क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इसीलिए ये इंटरनल एनर्जी कम हो रही, इसीलिए W नेगेटिव, मतलब अब जो या तो फिर W इज इक्वल टू आप माइनस U भी लिख सकते हो कि आप वर्क डन कर रहे हो तो आपकी खुद की अंदर की एनर्जी खर्च होगी, तो वो नेगेटिव होगा। अभी W इज नेगेटिव, सो वर्क डन बाय द सिस्टम, सो W नेगेटिव है, सो सिस्टम वर्क तो कर ही रहा है खुद से। नाउ व्हेन अ सिस्टम एक्सपांड adiabatically in internal energy is decreased, वो सही है। now if the system compressed adiabatically then W is equal to negative। so अभी क्या होगा, आप जैसे कि सिस्टम खुद से वर्क कर रही है, W होगी एंड कि खुद से को वो एक्सपांड हो रही है, सिस्टम खुद कुछ वर्क करेगी, तो W क्या होगा, का नेगेटिव है, तो वो U इज इक्वल टू नेगेटिव होगा। बट अगर सिस्टम कंप्रेस हो रही, आप बाहर से कुछ सिस्टम पे कुछ फोर्स लगा रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो, तो उस टाइम क्या होगा, आपका U की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। सो ये आपको मैं फिर एक और एग्जांपल देके समझाऊंगी कि ये W कैसे चेंज होगा, बट इसमें आपको भी यही याद रखना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो आपका Q0 होगा। सो उसकी वजह से आप क्या वर्क डन होगा जो वो, उसकी वजह से आपका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा। उसके बाद एक और प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। सो साइक्लिक प्रोसेस इज मैम, इन साइक्लिक प्रोसेस, यस मैम वो एडियाबेटिक में मैम चेंज इन हीट 0 होगा कि मैम जो हीट सप्लाइड है वो ही 0 होगी? Q ही 0 होगा, मतलब कुछ हीट में चेंज ही नहीं होगा। इसका मतलब आपका Q हीट सप्लाई करोगे तो ही हीट में चेंज होगा ना, तो मतलब बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आ रही, अंदर से कोई बाहर नहीं जा रही, तो हीट में चेंज भी 0 होगा और सप्लाई हीट दोनों ही 0 हो गए, कुछ चेंज नहीं होगा हीट में, उसका मतलब। ओके मैम। ओके, सो साइक्लिक प्रोसेस ये है कि कोई प्रोसेस आप उस तरह से करते हो कि जहाँ पे आपने इनिशियली प्रोसेस स्टार्ट की उधर से ही आप फाइनल प्रोसेस भी, एंड पॉइंट भी वही है, आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही है। जैसे कि आप कोई प्रोसेस करते हो कि सर्कुलर मोशन करते हो या कुछ भी करते हो, तो साइक्लिक प्रोसेस जहाँ पे इनिशियल और फाइनल प्रोसेस सेम ही है तो उस प्रोसेस को बोलते हो साइक्लिक प्रोसेस। अभी इंटरनल एनर्जी है वो आपका स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, तो वही जितनी भी आप हीट अप मतलब DQ आपकी जो चेंज इन हीट होगी वो सेम आपके वर्क डन के बराबर ही होगी। सो जो अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो ही आपका वर्क डन होगा, बट अगर आप हीट सप्लाई नहीं करोगे तो आपका कोई वर्क डन नहीं होगा। और आप वर्क डन कैसे फाइंड करते हो कि इस तरह से जो ग्राफ में दिया है ऐसी कोई प्रोसेस है, तो ये एरिया है ACBD, ये जो कर्व है उसके अंडर का जितना भी एरिया की जितनी भी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू हो जाएगी आपकी वर्क डन की। सो ये 5 सिंपल सी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, अडियाबेटिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। तो इस सब में आपको वही देखना है कि कौन सी प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, किसकी वैल्यू 0 रहती है और क्या चेंज होता है। वही है कि ये आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि ये प्रोसेस किससे रिलेटेड है, उसमें क्या चेंज होता है। राजन, तो यहाँ तक क्लियर है? ये पूरा वही है आगे का।
जो यहाँ तक तो मैंने आपको भेज दिया है स्पेसिफिक हीट तक का। सो ये प्रोसेस कौन कौन सी है? हेलो, ये स्क्रीन विजिबल है? यस Yes, ma'am. ओके, तो इससे भी देख लो कि कौन कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस का टर्मिनोलॉजी क्या है। तो अडिया, यस, इसमें साइक्लिक प्रोसेस नहीं है? वो नोट्स में लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने उसमें ऐड कर दिया है। ओके मैम। अलग अलग काफी सारी, पर ये जो 4 प्रोसेस है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और ये 4 मेन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो आगे सारे जो भी थर्मोडायनेमिक जो इक्वेशन होते हैं वो इसी 4 प्रोसेस पे डिपेंडेंट, आपको ध्यान रखना है। ओके मैम। प्रोसेस किसे बोलते हैं? प्रोसेस, यस मैम जैसे सिस्टम को अगर हीट देते तो क्यू पॉजिटिव होता है और सिस्टम हीट रिलीज करता है तो क्यू नेगेटिव। जैसे इंटरनल एनर्जी के लिए कोई कुछ है क्या टर्म्स कि कब पॉजिटिव और नेगेटिव होगी? नहीं, इंटरनल एनर्जी कैसा है कि अगर कोई आप बाहर से कुछ दे नहीं रहे हो हीट, फिर भी आपकी बॉडी से वर्क हो रहा है, कुछ एनर्जी खर्च करो। जैसे मैंने बोला ना कि आप फास्ट रखते हो तो बाहर से कुछ भी नहीं खा रहे, बट आप कुछ वर्क तो करोगे ही, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी की खुद की एनर्जी खर्च होगी, तो उस टाइम पे इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी। जैसे कि वो आप बोलते कि जितना, बट फिर अगर क्यू आपका, फिर आप बाहर से क्यू ले रहे हो और कुछ भी वर्क डन नहीं कर रहे, आपका वर्क डन 0 है, उस हिसाब से होगा कि जितनी भी एनर्जी है वो आपकी इंटरनल, एज ए इंटरनल एनर्जी आपकी स्टोर होगी, तो उस हिसाब से आपका यू होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप यू को भी खर्च नहीं कर रहे, वर्क डन नहीं कर रहे, तो यू पॉजिटिव होगा, बट अगर वर्क डन में आपकी एनर्जी खर्च हो रही है तो उस हिसाब से आपका यू नेगेटिव होगा। तो अभी प्रोसेस किसको बोलते हैं? तो कोई भी सिस्टम का स्टेट चेंज होगा इनिशियली स्टेट से, तो प्रोसेस क्या बोलते हैं कि ये प्रोसेस कैसे कहोगे कि कहीं पे इनिशियली स्टेट पे है फिर फाइनल यहाँ पे पहुंचा, तो वो पूरी फर्स्ट से फाइनल तक इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए बीच में आपको जो करना पड़ा वो उसको बोलते हैं प्रोसेस। भी अलग अलग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, तो ये आप पढ़ लेना, यही है। फिर अडियाबेटिक प्रोसेस, सो आपका Q 0 होगा, सो डेल्टा U इज सेम एज W, ये पूरा वही दिया हुआ है। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें आपका होगा डेल्टा T0, कोई भी चेंज नहीं होगा आपका टेम्परेचर में, सो टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, तो फिर आपका इंटरनल एनर्जी भी कुछ, मतलब कुछ आप बाहर से दे ही नहीं रहे हो, आइसोथर्मल टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रहा है, तो अपने इनिशियली जितनी भी एनर्जी होगी उतनी ही सेम एज आपका वर्क डन में खर्च होगी। फिर आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस आपकी प्रेशर से रिलेटेड है। मैम ये सब, क्या? हेलो मैम ये नोट्स आप शेयर करोगे क्या मैम? यस ओके यस ओके। सो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, कोई बता सकता है? प्रेशर कांस्टेंट। यस। फिर आइसोकोरिक, प्रेशर आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट। यस। फिर आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। यस। और अडियाबेटिक, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। यस राइट, यस राइट। सो ये पूरा यही है। उसके बाद एक और 2 प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। वो प्रोसेस किसे बोलते हैं? सो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, जो प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, प्रोसेस इन विच हीट इज रिलीज, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे आप बोलते हो कि पानी का टेम्परेचर आपको 30 डिग्री से 0 तक लाना है, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन लाने के लिए वो हीट आपको कूल डाउन करना होगा,
तो क्या होगा, आपकी सिस्टम से हीट सराउंडिंग में रिलीज होगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और नेक्स्ट है एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस में जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है, जैसे कि अब वाटर का टेम्परेचर है 30 डिग्री, उधर से आपको 100 तक जाना है, तो एनर्जी आपको सिस्टम को देनी पड़ेगी। तो जब एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक क्या है, उसके एग्जांपल कंडेंसेशन या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लिक्विड, कि उसको आप लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में लाना है, तो उसको कूल डाउन करना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और अगर लिक्विड फॉर्म से आपको वेपर फॉर्म में ले जाना है, तो ये प्रोसेस को आप बोलते हो एंडोथर्मिक। तो ये याद रखना कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या है। भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो आप क्या करोगे, क्यू आपका क्या होगा, उस टाइम एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्यू क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो यस, तो आप एनर्जी दे रहे हो, तो सिस्टम के लिए क्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यस यस। फिर एक और दो प्रोसेस है कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस वो है कि जहाँ पे आप एक डायरेक्शन में ही प्रोसेस होती जाएगी आपकी, कि इनिशियली जैसे आप कुछ बना रहे हो थर्मोडायनेमिकली, कि जैसे आपने मतलब चावल है उसमें से राइस बनाने हैं, तो फिर आपने बना दिया एक बार चावल में से राइस, तो वो एक डायरेक्शन में हो गई प्रोसेस, फिर आप राइस में से चावल नहीं बना सकते। तो ऐसी प्रोसेस है, तो ऐसी थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस है जहाँ पे आप फिर इनिशियली एक ही डायरेक्शन में प्रोसेस होगी, अब रिटर्न उस प्रोसेस में से जैसे आप ए से बी में ही प्रोसेस होगी, फिर बी से ए में वापस नहीं जा सकते, तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस है जहाँ दोनों डायरेक्शन में होगी, ए से बी या बी से ए। जैसे कि पानी का एग्जांपल ले लो, तो आप पानी को आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो वाटर से, फिर अगर उसको गर्म कर दिया, बर्फ को थोड़े टाइम बाहर रख दिया, तो उसका लिक्विड हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो वो रखते। तो आज आपने कौन कौन सी प्रोसेस देखी, 4 मेन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक। तो सब में आपको याद रखना है कि क्या कांस्टेंट रहता है, क्या चेंज होता है, क्या जीरो होता है, तो किसमें इंटरनल एनर्जी किसमें जीरो रहती है, किसमें चेंज होती है। फिर उसके बाद एक क्या है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में क्या चेंज होता है। और एक दो प्रोसेस है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो ये पूरा पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगी। और फिर नेक्स्ट क्लास में अगर आपका देखेंगे कि आपके एग्जाम में कुछ डेरिवेशन या ऐसा कुछ पूछना है कि नहीं पूछना, तो ये सारी प्रोसेस का थर्मोडायनेमिकली मैथमेटिकली आप कैसे लिखते हो वो सब भी होगा आपके। तो फिर क्योंकि आज थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, तो मैं अभी 5 मिनट में क्लास एंड ही, मीटिंग एंड ही कर रही हूँ। ओके, तो आज यस 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 मैम साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी और साथ में और भी मैम कुछ है ना मैम फैक्टर जो जीरो होंगे, मीन्स उनका चेंज नहीं होगा। नहीं, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी क्योंकि आप इनिशियली से फाइनल उधर ही स्टेट में आ जा रहे हो, और इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ आपका चेंज क्या होगा कि अगर आप प्रोसेस में कुछ हीट बढ़ रही है, हीट दे रहे हो या फिर हीट ले रहे हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका सिर्फ वर्क डन में ही चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। अगर हीट मतलब U आपका 0 है, सो Q इज सेम एज W। तो आप हीट दे रहे हो, जितना भी हीट दे रहे हो सेम उतना ही वर्क डन होगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। अगर हीट दोगे मतलब आप कुछ एनर्जी में चेंजेस करोगे तो ही वर्क में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके मैम। ओके, सो ठीक है, ये दोनों, ये पीपीटी यस, और वो जो पूरी नोट्स वो मैं आपको थोड़ी टाइम में भेज दूंगी आज शाम तक। मैम यस मैम पिछली बार आपने न्यूमेरिकल दिए थे, उसके एक बार आंसर आप मैच कर लेते तो। हाँ ठीक है, वो आंसर भी मैं वो नोट्स भेजूंगी ना, उसके नीचे वो लिख दूंगी कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर आ रहा है। ओके मैम। ओके मैम। यस कोई डाउट? आइस को अगर हम लोग कोई मतलब
किसी चीज में अगर हीट उसको गर्म करते हैं तो उसमें दोनों उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी, तो वो कौन सा प्रोसेस है? क्या क्या आप सॉरी फिर से बोलो। मैडम जैसे अगर हम लोग आइस को हीट कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है उस टाइम पे और प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो वो कौन सा प्रोसेस है? आइस को आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो? तो फिर आप उसको ऐसी प्रोसेस बोल सकते हो कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि आप आइस से पानी में या पानी। मैम लेकिन ऐसा नहीं प्रेशर मैडम। कैसे चेंज होगा आइस को पानी में चेंज करने में? क्या चेंज होगा? मैडम वो और आइसोटोप में से मतलब कौन सा होगा इसमें से? उसमें से तो फिर ये उस चारों में से तो कोई प्रोसेस नहीं होगा अगर आप उसका प्रेशर भी चेंज, पर शायद प्रेशर सेम ही रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ही, क्योंकि प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे ही सारी प्रोसेस हो रही है वन बार। यस, तो वॉल्यूम चेंज होगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, बट उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा जो आप 1 बार प्रेशर पे कर रहे हो। यस, अगर आप यहाँ फिर अगर आप ऐसा कुछ कर सकते कि प्रेशर चेंज करने के लिए जैसे आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे चले जाए, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा कुछ प्रेशर ज़्यादा या कम है, तो फिर उस हिसाब से आपकी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस चेंज होगी कि टेम्परेचर में चेंज होने में टाइम लगेगा, फिर वो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी, ऐसा कुछ। मैम वॉल्यूम उसमें चेंज होगा कुछ? वाटर और किसमें? आइस, वाटर और आइस। शायद तो वॉल्यूम फिर वो आप उस हिसाब से वॉल्यूम देख रहे हो कि आप किस में भर रहे हो, उस हिसाब से, बाकी वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहना चाहिए वॉल्यूम, क्योंकि उसकी डेंसिटी भी सेम रहती है पानी की या आइस की। यस मैम। यस, तो उसमें कुछ, बट प्रेशर अगर हो सकता है कि शायद वॉल्यूम में आपने पहले छोटे से कोई कंटेनर में आपने आइस लिया हो, फिर उसका वाटर लेने का शायद उसका बढ़ भी जाए उसका कद या वॉल्यूम, बट प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ओके, ठीक है, चलो फिर ये आपको आज के नोट्स में सेंड कर देती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ओके मैम। ओके, ठीक है, चलो। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, चलो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू।